तो नेक्स्ट डिजीज है जो हमारी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, जो जॉइंट्स होते हैं हमारे, जो जॉइंट्स होते हैं उनका वेयर एंड टियर होता है, जिसे हम टूटना फटना भी बोल सकते हैं। इट्स नॉट एन इन्फ्लामेटरी कंडीशन लाइक रूमेटिड अर्थराइटिस। तो इसमें मेन डिफरेंस जो इस डिजीज और रूमेटाइड अर्थराइटिस में है, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटाइड अर्थराइटिस में, कि जो हमारा रूमेटाइड अर्थराइटिस है वो एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, बट दिस इज नॉट एन इन्फ्लामेटरी कंडीशन। इसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेटरी कंडीशंस की वजह से जो हमारे सिम्टम्स आते हैं, जो हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जॉइंट्स में, दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। इट अकर्स इन द साइनोवियल जॉइंट्स। ये मेनली कहाँ होता है, हमारे जॉइंट्स के बीच में जो फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड, जो साइनोवियल जॉइंट्स है, मेनली हमारा नी जॉइंट्स में का ये डिजीज है। ऑस्टियो मीन्स बोन, अर्थ मीन्स जॉइंट्स, and itis means inflammation. The wear and tear of cartilage between two bones due to any kind of inflammation is called osteoarthritis. Means हमारे जो बोन के बीच में, बोन डायरेक्टली तो अटैच एक दूसरे से नहीं होती है, बोन्स के बीच में कार्टिलेज टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो कार्टिलेज टिश्यू का टूटना फटना किसी भी इन्फ्लामेशन की वजह से, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस। नेक्स्ट बात करते हैं कॉजेस या रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। तो ये जो हमारा डिजीज है ये होता है इन्फेक्शंस की वजह से, किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरस इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी हो सकता है, कोई जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है, ओबेसिटी की वजह से भी, बढ़ती उम्र की वजह से भी हो सकता है, या ऑक्यूपेशन मीन्स हम कोई ऐसा हमारा जो वर्क हो, हमारी जॉब ऐसी हो जिसमें जॉइंट्स के थ्रू ज़्यादा काम हो या ट्रॉमा, चोट लगने की वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस हो सकते हैं। और फीमेल आर एट मोर रिस्क देन मैन, फीमेल्स में ये डिजीज होने के ज़्यादा चांसेस हो। नेक्स्ट इज क्या क्या हमें साइन एंड सिम्टम दिखते हैं या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या दिखते हैं। जॉइंट पेन होता है एंड स्टिफनेस, मीन्स जॉइंट्स में पेन होगा और एक जो जॉइंट्स में कड़कपन होगा। डिफॉर्मिटी ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स में अजीब, जो जॉइंट्स का जो डिफॉर्मिटी मीन्स जो जॉइंट्स में चेंजेस आएंगे, उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे। इनस्टेबिलिटी ऑफ द जॉइंट्स, रिड्यूस्ड फंक्शन ऑफ द जॉइंट्स, जॉइंट्स का जो फंक्शन है, लाइक ये मूव करना, हैंड्स को मूव करना, इन सब में भी दिक्कतें आएंगी। जॉइंट्स अफेक्ट्स मेनली आर, जो मेनली इसमें जॉइंट्स अफेक्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, नी जॉइंट्स, हिप जॉइंट्स, सैक्रोइलियक जॉइंट्स, डिस्टल इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स, कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट्स एंड रिस्ट जॉइंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम इस डिजीज का पता कैसे लगाएंगे, डायग्नोस कैसे करेंगे। तो एक तो हम उसको फिजिकली एग्जामिनेशन करके पता लगा सकते हैं, स्टिफनेस ना हो या उसको मूव करने में दिक्कत ना हो रही हो पेशेंट को। इसके अलावा स्ट्रक्चरल चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं हमारे जो बोन्स में, ब्लड टेस्ट के थ्रू कोई भी इन्फेक्शन तो नहीं है, एक्सरे, साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस और एमआरआई, इन सब के थ्रू, एमआरआई और एक्सरे के थ्रू हम अंदर की जो इमेज है इन्फ्लामेशन की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस, डिफॉर्मिटी, उसको हम देख करके पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जो भी हमारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं, उनकी वजह से, जैसे जेनेटिक फैक्टर है, ओवर वेट या इंक्रीज्ड वेट, या बायोकेमिकल फैक्टर या ऑक्यूपेशनल फैक्टर जो हमने आपको बताए हैं रिस्क फैक्टर्स में, उनकी वजह से क्या होता है, तीन प्रोसेस होती हैं। एक पहला हो सकता है कि मैट्रिक्स डिग्रेडेशन होने लगता है, मीन्स हमारे जो साइनोवियल जॉइंट्स में मैट्रिक्स में जो साइनोवियल फ्लूइड है उसका डिग्रेड होने लगता है। इसके अलावा जो मैट्रिक्स सिंथेसिस, डिक्रीज मैट्रिक्स सिंथेसिस, रिड्यूस्ड मैट्रिक्स की सिंथेसिस है वो, या तो वो रिड्यूस हो जाए या सब कॉन्ड्रल बोन चेंजेस होने लगे। इसकी वजह से क्या हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा। साइकोसोशल फैक्टर्स, पर्टिकुलर मसल स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है, पेन होगा और फंक्शन करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसको कैसे हम इसको ये मैनेजमेंट करेंगे। तो हम मेडिसिन के थ्रू फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के लिए हम एनाल्जेसिक्स का यूज़ कर सकते हैं, ओरल पैरासीटामोल टैबलेट, या हम टॉपिकली लगा सकते हैं, जो हमारे नी जॉइंट्स है वहाँ पे एनसेड लगा सकते हैं, लाइक आइबोप्रोफेन, ओरल एनाल्जेसिक ले सकते हैं, नेप्रोक्सेन, आइबोप्रोफेन। इसके अलावा इसकी वजह से जो हमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स आएंगी इस डिजीज़ की वजह से, उसके लिए हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का यूज़ करेंगे, लाइक ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल। और ज़्यादा
जो पेन होने पर हम ओपिएट्स लाइक कोडीन मॉर्फिन का यूज़ करेंगे, या इससे भी सीवियर अगर पेन हो रहा है तो इंट्राआर्टिकुलर स्टेरॉइड इंजेक्शंस ले सकते हैं। और लास्टली अगर इन सब से भी नहीं हमें फ़ायदा हो रहा है तो हम जॉइंट रिप्लेसमेंट कराते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। तो कैसे करेंगे इसका? बिना मेडिसिन के पेशेंट एजुकेशन देकर, लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाइक एक्सरसाइज के थ्रू, फिजियोथेरेपी के थ्रू, या ऑक्यूपेशनल थेरेपीज के थ्रू, जिसमें ऐसी थेरेपी जिसमें जॉइंट्स का ज़्यादा उसको मूवमेंट कराए, एक्टिविटीज़ कराई जाए, या ऑर्थोटिक्स के थ्रू। ऑर्थोटिक्स मीन्स जब पेन उनसे नहीं रिलीफ मिलता है तो हम आर्टिफिशियल डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी ऑस्टियोआर्थराइटिस, और यहीं पर हमारा खत्म होता है मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।